ओम शांति। एक शहर में एक होटल पर एक बोर्ड लगा हुआ था। एक व्यक्ति अपने मित्रों के साथ वहाँ से गुजर रहा था और उसने वो बोर्ड देखा। बोर्ड पर लिखा था, चिंता ना कीजिए, होटल का बिल आपके पोते और पोतियाँ देंगे। बिल आपको देने की आवश्यकता नहीं। वो व्यक्ति अपने मित्रों के साथ वहाँ से गुजर रहा था और जैसे उन सब ने वो बोर्ड देखा, उनकी भूख तीव्र हो गई। वो सभी खुशी खुशी से अंदर गए, अपने लिए भोजन मंगाया और पेट भर के खाया। और जब खाकर जाने लगे तो होटल के वेटर ने बिल दिया, 1000 रुपये। उस व्यक्ति ने कहा, तुमको शर्म नहीं आती? इतना बड़ा बोर्ड लगा के रखा है कि बिल तुम्हारे पोतों को देना होगा और तुम यहाँ पर बिल दिखा रहे हो। वेटर ने कहा, सर, ये आपके दादाजी का बिल है। कर्म के होटल में उधारी नहीं चलती। उन्हें लगा कि बिल देना नहीं पड़ेगा, परंतु बिल तो पहले ही जमा था। और हर एक को अपना बिल खुद ही देना पड़ेगा। और अभी बाद में करेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, दे देंगे। पुरुषार्थ का समय अब है। अब का पुरुषार्थ ही भविष्य का सुख है और अब की लापरवाही ही भविष्य की परेशानी है। जो करना है वो अब करो, जो करना है वो खुद करो। बाद में करेंगे, हो जाएगा। तो को क्या कहा कल बाबा ने? कल सुबह की अव्यक्त वाणी। तो अर्थात क्या? अलबेलापन और आलस अर्थात कर लेंगे, हो जाएगा, पहुंच जाएंगे।
रॉयल आलस। अध्यात्म की भाषा वर्तमान है, अतीत नहीं, भविष्य नहीं। धर्म की बोली आज की है, अब की है। कल क्या कहा मुरली में बाबा ने कि कब और कहाँ क्या हो जाए कुछ भी नहीं बता सकते। जिन्होंने शरीर छोड़ा, ये 2008 की मुरली है, क्या उनको पता था कि वो जाने वाले हैं? और कल शाम को जो मुरली चली 2007 की, और आज सुबह जो मुरली चली वो साकार मुरली। याद 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 59 टाइम्स याद शब्द सुबह भाई कह रहे थे ना। जो करना है वो मुझे करना है और अब करना है। I have to do and now। मैंने सोचा और किया, तो सभी अपनी डायरी निकालेंगे और उसमें ये वाक्य लिखेंगे, मैंने सोचा और किया। सभी अपनी डायरी निकालेंगे और उसमें ये लाइन लिखेंगे, मैंने सोचा और किया। जिनके पास डायरी नहीं है वो मोबाइल में टाइप करो, मैंने सोचा और किया। सोचना और स्वरूप बनना तुरंत, यही पुरुषार्थ है। सोचना और करना, इसके अंतर को मिटाना, यही पुरुषार्थ है। तो पहले हम देखेंगे कल सुबह की अव्यक्त वाणी। क्या कहा बाबा ने? कल सुबह की अव्यक्त वाणी, शाम की नहीं, सुबह की। 3 तख्त, 2 ताज, 4 शब्द, 1 गीत और लॉ एंड ऑर्डर, और मैं और मेरा, जो कल शाम की जो अव्यक्त वाणी थी उसमें भी था। क्या कर दो? जहाँ जहाँ मैं है वहाँ पर आत्मा का बोध हो, और जहाँ मेरा है वहाँ परमात्मा का बोध हो। जहाँ प्रेम है वहाँ विस्मरण असंभव है। बाबा ने कहा इन शब्दों को बदलो, परिवर्तन शक्ति तुम्हारे पास है, तुम विश्व परिवर्तक हो। तो क्या इन शब्दों को नहीं बदल सकते? और क्या कहा? संस्कार क्या हो जाए? नेचुरल नेचर। कौन सा संस्कार? कौन सा संस्कार? पवित्रता का। और क्या कहा? पुरुषार्थ का समय गया। कब कहा? 2008। और क्या कहा?
शाम की मुरली आ गई और फिर सुबह वाली आ गई और पूरा दिन भी बीत गया, तो क्या हो गया? सारा उड़ जाता है। और क्या कहा? खजाना जमा करने की चाबी। खजाना जमा करने की चाबी, सफलता की चाबी क्या है? दृढ़ता। और अचानक, एवर रेडी, और बहुत काल। और तीन बिंदु। तीन बिंदु कहाँ था? कल सुबह की अव्यक्तवाणी, शाम की मत मिक्स कर देना। और दूसरों को देखने की वृत्ति को बदलना है। अगर देखना ही है तो क्या देखो? उनकी विशेषताओं को देखो। बाकी देखना है तो सी फादर, सी डबल फादर, एक ब्रह्मा और दूसरा शिव बाबा। तो जीवन में जब भी परिस्थिति आए, होमवर्क नंबर 1 इस मुरली से, आंखें बंद करके मन की आंखों से बाप को देखना। सी फादर, कैसे देखना? उसके स्वरूप को देखना। अचानक परिस्थिति, अचानक समस्या, अचानक विघ्न आ जाए, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके क्या करना? सी फादर। कितना अच्छा अभ्यास है। मुरली में किसी और संदर्भ से कहा गया है कि पुरुषार्थी आत्माओं को नहीं देखो, क्योंकि वो जो अवगुण निकालने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो हम उसे धारण कर लेंगे या उनके प्रति घृणा उत्पन्न होगी कि इनमें भी ये है। और क्या कहा मुरली में? स्वप्न में भी अपवित्रता स्पर्श ना करे। ये सुबह कहा था या शाम को कहा था? ये शाम को कहा था। हम डिस्कस कर रहे सुबह की अव्यक्तवाणी। भगवान क्या? प्रसाद, वैप, VAP, वर्षा, अधिकार और प्रसाद। जो मिल रहा है वो क्या है? प्राप्तियों को याद करो। ये प्राप्तियां क्या है? प्रसाद है। ये प्राप्तियां अधिकार है, ये प्राप्तियां वर्षा है। वहां का वर्षा जो होगा वो हो गया, भूल जाओ। अभी खुशी, शाम की अव्यक्तवाणी, ये खुशी को छोड़ना नहीं है। ये आनंद ही तुम्हारी सेहत है। ये आनंद, खुश रहना और खुशी बांटना है। जो स्वप्न में भी नहीं था वो तुम्हें मिला है। क्या कहा सुबह? जो स्वप्न में भी नहीं था वो तुमको मिला है। सुबह की अव्यक्तवाणी। और क्या कहा? भाव, भावना, मैं, मेरा, और एकाग्रता का, और संकल्प किया और हुआ। कौन हो? सर्वशक्तिवान या मास्टर सर्वशक्तिवान हो या मास्टर शक्तिवान हो? दोनों में से क्या हो? तो क्या अपने संस्कार बदल नहीं सकते? अपनी नेचर को नहीं बदल सकते? प्रश्न पूछा है। और विघ्न विनाशक। तो मुरली में 3 समान आए हैं मुख्य। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। ये विघ्न आए तो सब क्या है? खेल, ड्रामा है, खेल है, गेम है, शो है। प्ले, गेम, शो, ड्रामा, मूवी, फिल्म,
और एक जोड़ दो स्वप्न। ये सब क्या चल रहा है? ड्रामा, नाटक, मूवी, प्ले, गेम, कोई खेल, मैदान में खेल चल रहा है या शो चल रहा है, उसके पीछे जो विशेषण जोड़ना है जोड़ दो। कॉमेडी शो, कार्टून शो, ट्रेजिक शो, जो भी जोड़ना है, मूवी, फिल्म, प्ले, ड्रामा, नाटक, गेम, कठपुतली का गेम, या तो सर्कस, या फिर एक स्वप्न है। ये सारे शब्द। तो विघ्न विनाशक, मास्टर सर्वशक्तिवान, और तीसरा विश्व परिवर्तक। और क्या कहा मुरली में? ढूंढता सफलता का चाबी। और क्या? एक राज्य। हमारे भीतर एक ही राज्य हो। कौन सा? कौन सा? 1 2 3। 1 2 3। कौन सा राज्य हो भीतर? स्व का राज्य, परमात्मा का राज्य और श्रीमत का राज्य हो। और क्या कहा? मैं और मेरा हो गया। और 3 बिंदी। कहाँ था ये? वो शाम में था। अच्छा। परिवर्तन शक्ति को यूज करना है। और मनसा वाचा कर्मणा क्या? सबको स्नेह दो। हफ्ते भर का नहीं बताना है, सुबह का बताओ। हाँ, सुबह और शाम की मिक्स। एक 2007 की है, एक 2008 की है। एक है साकार मुरली, एक है अव्यक्त मुरली, और तीसरी कौन सी है? और चौथी कौन सी है? नहीं, माया की नहीं। एक बौद्ध भिक्षु था कभी जापान में, बूढ़ा हो चला था। उसने सोचा कि बुद्ध के सारे सूत्र को जापानी भाषा में अनुवादित किया जाए। उसके पास जितनी जमा पूंजी थी उसने सारी जमा पूंजी इकट्ठा की, विद्वानों को बुलाया ताकि बुद्ध का सारा साहित्य जापानीज भाषा में अनुवादित हो जाए। पर उसी समय वहाँ पर बाढ़ आ गई और बाढ़ भीषण थी, और उसने अपना सारा पैसा उस बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए दान कर दिया। दूसरे भिक्षुओं ने उसे समझाया कि ये क्या कर रहे हो, बाढ़ तो आती रहेगी, लोग मरते रहेंगे, परंतु ये महान कार्य आज तक हुआ नहीं है। बुद्ध का साहित्य आज तक पाली भाषा में बंद है, वो जापान के लोगों को कैसे मिलेगा? परंतु उसने कुछ नहीं कहा और पैसे दे दिए, और फिर पैसे जोड़ना चालू कर दिया उसमें, और उसके जीवन के 10-12 साल चले गए। और फिर से पैसे इकट्ठे हुए, और फिर उसने सोचा कि अब वो सारे ग्रंथों का अनुवाद किया जाए। परंतु उस समय फिर से अकाल पड़ गया, और उसने अपने सारे पैसे उन अकालग्रस्त, अकाल पीड़ित लोगों में बांट दिए। उसके मित्रों ने फिर उसे समझाया, अकाल तो पड़ते रहेगा, लोग मरते रहेंगे, परंतु ये महान कार्य रुकना नहीं चाहिए। किसी ग्रंथ का अनुवाद करना और उस ग्रंथ को उन लोगों तक पहुंचाना जो वो ओरिजिनल भाषा को नहीं जानते, ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। परंतु उसने एक न सुनी, और फिर अब तो और 10-12 साल बीत गए, बहुत बूढ़ा हो चला है, और अंततः फिर वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ।
उसने उस पर लिखा द थर्ड एडिशन, तीसरा संस्करण। उसके मित्रों ने कहा तीसरा संस्करण, ये पहला और दूसरा संस्करण कब पब्लिश हुआ, ये तो पहला ही है। उसने कहा नहीं, वो जो तो पहले थे वो निराकारी संस्करण थे, केवल जिनके हृदय में करुणा थी उन्हीं ने वो पढ़ा और उन्हीं ने वो सुना। तब भी बुद्ध ही बोल रहे थे, और जो दूसरा संस्करण था वो तब भी उन्हीं ने सुना जिनके हृदय में करुणा थी, और बुद्ध की ही वाणी तब भी गूंजी थी। अब का जो संस्करण है वो तो किताब है, ये तो बहुत सस्ता है, ये तो कोई भी पढ़ सकता है, परंतु वो जो थे वो निराकारी संस्करण थे। एक है साकार मुरली, एक है अव्यक्त मुरली, और अब कौन सी चल रही है? सूक्ष्म वतन में अमृत वेले जाओ और बैठो और आकारी मुरली सुनो, और परम धाम में निराकारी मुरली सुनो। वो मुरली का आकारी और निराकारी संस्करण है, द एंजेलिक एंड द इनकॉर्पोरियल एडिशन। परंतु ये सब नहीं सुन सकते, ना पढ़ सकते। पढ़ेंगे वो, सुनेंगे वो जो सुबह सुबह इस देह से अलग होकर देह से अलग होना ही सबसे बड़ी कला है। इस शरीर से अलग हो जाना, सारा केंद्र ही तो ये शरीर ही है। काम विकार का केंद्र सारा रस इस शरीर में है, ब्रह्मचर्य का केंद्र भी शरीर ही है। सारी बीमारियों का केंद्र भी शरीर है, तो मेडिकल साइंस की सारी इलाज का केंद्र भी शरीर ही है। तप का केंद्र भी शरीर ही है, सेवा का केंद्र भी शरीर है, सब कुछ यही है। स्वराज्य अधिकार का केंद्र भी शरीर ही है। सारा खेल इस शरीर के ही इर्द गिर्द है। इसलिए सबसे बड़ी कीमिया, द ग्रेटेस्ट एल्केमी, इस शरीर से अलग हो जाना है। शरीर से डिटैच्ड जितना लंबा समय रहने का जो अभ्यास करेगा वो उतना शक्तिशाली, और वही वो आकारी मुरली अमृत वेला बाबा से सुन सकेंगे। निराकारी मुरली वो दिखाई नहीं देती है, उसकी कोई किताब नहीं है, उसके कोई शब्द नहीं है, वहां प्रकंपन है। और ज्ञान तो प्रकंपन ही है। ज्ञान शब्द नहीं, ज्ञान भाषा नहीं, ज्ञान तो ऊर्जा है, और ऊर्जा की भाषा वाइब्रेशंस है। ऑरा कनेक्टिविटी, जब हमारा ऑरा और उसका ऑरा और परम धाम का ऑरा एक हो जाए, चेतना उस परम रस को पीने लगे, तो देह का रस तुच्छ लगने लगेगा। सारा संसार इस शरीर के रस में निमग्न है, या तो भोजन या काम विकार। काम को ही महाशत्रु क्यों कहा गया है? क्योंकि क्रोध में और लोभ में और मोह में और अहंकार में शरीर का रस नहीं है, जो कि सबसे गहरा, सबसे डीपेस्ट, इसीलिए उससे छूट पाना भी कितना मुश्किल है। जबकि भगवान इस धरा पर केवल ये एकमात्र कर्तव्य कराने आया है, पतित को पावन। और क्या कहा? अपकारी पर उपकार, वरदान छोड़ दो। और अनेकता में एकता, और अनुभवी मूर्त, और किसका अनुभव करना?
सतयुग के नई दुनिया के संस्कार और विशेषता, इनका क्या करो? अनुभव और इमर्ज। क्योंकि नई दुनिया का आधार क्या है? अब के संस्कार, प्रदीर्घ संस्कार, लॉन्ग लास्टिंग संस्कार ही उस संसार की रचना करेगा। तो मुरली में ढेर सारी बातें थी, शुरुआत से चालू करेंगे। कौन किसको देख रहा है आज? कौन किसको देख रहा है? बाबा किसको देख रहे हैं? परमात्मा दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। ये कौन से बच्चे हैं? परमात्मा, जिनको परमात्मा दुलार प्राप्त हुआ है। कोटों में कोई है। संसार की तरफ एक नजर दौड़ाओ, संसार में मार्केट से या कहीं से जाओ और मन में सोचो, क्या इनको पता है कि धरती पर भगवान आया है? एक, क्या इनको पता है कि धरती पर भगवान तो आया है, एशिया खंड में आया है, और उसमें भी भारत में आया है, और उसमें भी माउंट आबू में जो घूम रहे हैं, क्या उनको पता है कि उन्हीं के गांव में वो आया है? हम कहां कहां से यहां आ गए। कोटों में कोई तुम हो, उसको जानना कितनी बड़ी बात है। उसको पहचान लेना। संसार के लोग किस में डूबे हुए हैं? देह में, वासनाओं में, विकारों में। संसार में क्या है? भ्रष्टाचार, अनाचार, व्याभिचार, पापाचार, अन्याय, क्या है? सब तरफ एक दौड़, लाइमलाइट, मीडिया, वो उसमें है। और हम क्या कर रहे हैं? उस निराकार को जानना, पहचानना। तो क्या कहा बाबा ने? तुम सब कौन हो? परमात्मा दुलारे, कोटों में कोई बच्चे हो। और बाबा ने क्या देखा? 3 तख्त। पहला मृकुटी, अर्थात मैं अपने देह का राजा हूं। कल शाम को भी कहा, ये मन क्या करता है? भटकाता है, धोखा देता है, बहुत गुलाम बना देता है। पहला तख्त, मैं राजा हूं। दूसरा दिल तख्त। कौन बैठ सकता है उसमें? वो बहुत प्योर तख्त है, जो बहुत पवित्र है, केवल वही बैठ सकते हैं। और जिनके मन में विकारों की हलचल है और बेचैनी है, वो कैसे बैठ पाएंगे? और तीसरा विश्व राज्य का। तो ये 3 तख्त की स्मृति होगी तो 3 बातें हो जाएगी। कौन सी? नशा, खुशी और गीत गाएंगे। कौन सा गीत? वाह वाह मेरा बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। डायरी खोलो और लिखो, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। तो क्या गीत गाओगे? ये गीत गाओगे। जो हम लिखते हैं और जो हम बोलते हैं और जो हम सोचते हैं, वो हम बन जाते हैं। एक छोटे से बच्चे को कहो जो चढ़ रहा है, उसको कहो उतरो उतरो, तुम नहीं चढ़ पाओगे, तुम नहीं चढ़ पाओगे, तुम नहीं चढ़ पाओगे। उसे बार बार कहो, वो नहीं चढ़ पाएगा। और उसे कहो कि तुम चढ़ सकते हो, तो चढ़ जाएगा। जो कभी चढ़ा नहीं पहाड़ी पर,
पर उसको कहो कि तुम चढ़ सकते हो तो वो चढ़ जाएगा। मन भी वैसा ही है, छोटा सा बच्चा, उसको जो कहो वो स्वीकार कर लेता है। अंतर्मन वो तर्क नहीं करता, वो आर्ग्यूमेंट नहीं करता, वो डिबेट नहीं करता, वो स्वीकार कर लेता है। उसे कहो तुम उदास हो, तुम उदास हो, तुम नाजुक हो, तुम नाजुक हो, तुम्हें रोना चाहिए, परिस्थिति रुलाने वाली है, तुम रोते क्यों नहीं? उसको जो हम कहेंगे वो करेगा। तो ये स्मृति अगर रहे तो क्या होगा? नशा, खुशी, और तीसरा गीत गाते रहोगे। कौन सा गीत? वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह 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 के गीत गाते रहेंगे तो वाह वाह हो जाएंगे अपने आप। हाय हाय गाते रहेंगे तो वैसी ही परिस्थितियां निर्माण होगी जीवन में। जब हम भगवान से द्वापर से मांगते रहे हैं, गिड़गिड़ाते रहे हैं, पुकारते रहे उसे, क्या पुकारा? ये दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो, आनंद दे दो, प्रेम दे दो, पुकारते ही रहे, मांगते ही रहे। और अस्तित्व का एक नियम है, द लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस, कि अस्तित्व शब्दों को नहीं देखता, अस्तित्व स्थिति को देखता है। मांगने वाला पुकारता है मुझे दो, मुझे चाहिए, मुझे दो, मुझे प्रेम दो, मुझे अटेंशन दो, मेरा ध्यान रखो, मेरे सिर पर हाथ रखो, अपना कंधा दो ताकि मैं उस पर अपना सिर रख के आंसू बहाऊं। मैं बीमार हूं, मुझे देखने हॉस्पिटल में कम से कम एक बार तो आओ, पूछो तो कम से कम मैं कैसा हूं। झूठ ही पूछ लो। कमरे में रहते हो, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, तुमने देखा भी नहीं, पूछो तो मैं कुछ लाऊं क्या तुम्हारे लिए? कुछ तो करो मेरे लिए। झूठा ही पूछ लो कैसी है तबीयत? कल से आज थोड़ा ठीक लग रहा है, ऐसा भी इतना भी बोल दूं तो मुझे शांति मिलेगी। हमें पूछने की और मांगने की और पुकारने की और भिक्षा की आदत है। द्वापर से गिड़गिड़ाते ही आए हैं, दो दो दो, परंतु अस्तित्व का एक नियम है कि वो शब्दों को नहीं, स्थिति को देखता है। अस्तित्व डिटेक्ट करता है देयर इज अ अभाव, डिफिशियंसी, और वो डिफिशियंसी ही देता है। अभाव अट्रैक्ट्स अभाव। जितना मांगोगे उतना कम मिलेगा, उतनी वो चीज बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा ने हमें एक नई भाषा सिखाई है, संपन्नता की भाषा, समान की भाषा। मैं पवित्र बनना चाहता हूं, नहीं, मुझे पवित्र बनना है, नहीं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, आई एम की भाषा सिखाई है, समान की भाषा सिखाई है, हायर कॉन्शियसनेस की भाषा सिखाई है। बेगरी की भाषा नहीं सिखाई है, दरिद्रता की भाषा नहीं सिखाई है, मांगने की भाषा, भिक्षा की भाषा नहीं सिखाई है। थ्रो द बेगिंग बॉल, अपने भिक्षा पात्र को फेंक दो और जानो कि तुम सदैव सम्राट ही थे। इसलिए मांगना बंद। क्या मांगना है? तुम अधिकारी हो, अधिकारी वर्षा, परमात्मा अधिकार तुम्हारी नियति है। तो मुरली की शुरुआत दुलार से, आगे 3 तख्त, और इन 3 तख्त से क्या होगा? खुशी, नशा और एक गीत। और साथ साथ तुम्हें 2 ताज भी मिले हैं। कौन से ताज है वो? पवित्रता की, रॉयल्टी का ताज, और दूसरा ताज सेवा की जिम्मेदारी का ताज। और फिर बाबा ने कहा
बाप दादा क्या देख रहे हैं? समय की रफ्तार को देख रहे हैं, और तुमने देखा भी है और जाना भी है। नेक्स्ट लाइन, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड लाइन, तुमने देखा भी है और जाना भी है। तुम भी जानते हो समय, रफ्तार, स्पीड। तो अपने पुरुषार्थ की स्पीड को देखो। एवर रेडी बहुत काल अभी बहुत आगे है। उससे पहले उस राज्य के संस्कार। तो क्या करना है? वहाँ की विशेषता यहाँ इमर्ज करनी है, अनुभव करनी है। वहाँ के संस्कार यहाँ इमर्ज करने हैं और अनुभव करने हैं। इमर्ज, खेल किसका है? मर्ज इमर्ज, मर्ज इमर्ज। जब हम विकर्म कर रहे होते हैं तो सब कुछ मर्ज होता था। ज्ञान ऐसा नहीं कि उस समय ज्ञान नहीं है, ढक जाता है, विस्मृत हो जाता है। खेल स्मृति और विस्मृति का है। खेल आवरण का है और उघाड़ने का है। खेल मर्ज और इमर्ज का है। जो भी हमने विस्मृति में किया वो सब पाप, और जो भी स्मृति में किया वो सब पुण्य। ये सबसे सिंपलेस्ट परिभाषा है पाप की और पुण्य की। तो बाबा ने क्या देखा फिर? तो बाबा ने वहां क्या क्या होगा? एक राज्य, एक धर्म, और तीसरा लॉ एंड ऑर्डर। ये तीन बातें हैं। एक राज्य वहां होगा तो यहां भी कितना हो? हमारे भीतर श्रीमत का राज्य हो, परमात्मा का राज्य हो, और तीसरा स्व का राज्य हो, माया का राज्य ना हो, द्वंद्व ना हो। ये द्वंद्व जो होते रहता है ना भीतर, एक हायर फोर्स और एक लोअर फोर्स निरंतर हमें खींचता रहता है। उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये चल रहा है, एक्सेप्ट, फिर ही निरंतर ऊपर रह सकेंगे। दूसरा, एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा, और धारणा कौन सी? प्यूरिटी की, और उसमें भी मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क। और बच्चे क्या कहते हैं? कभी कभी वाचा में और मनसा में क्या हो जाता है? भूल जाते हैं। फिर बाबा ने उदाहरण कौन सा दिया? क्रोध और आवेश का। एब्सोल्यूट प्यूरिटी, मन से, वचन से, कर्म से और संबंध संपर्क की प्यूरिटी। और ये प्यूरिटी हमारा स्वभाव है, ये नेचर है, ये नेचुरल हो, ये आदि अनादि स्वभाव है। किसी से मांगना नहीं है, किसी से उधार नहीं लेना है, किसी के पास से पूछना नहीं है, किसी का इधर कोई काम ही नहीं है। ये आत्मा का मूल स्वभाव है। इसलिए अभ्यास एक ही है, आत्मा अभिमानी स्थिति। लंबा लंबा समय, और मुख्यतः सुबह सुबह 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उठो और बैठो। आज सुबह की मुरली में पूरी मुरली के कितनी बार याद 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 याद, ठूस ठूस के भरा है याद शब्द। कहीं पर भी बैठ के करो, विलायत में करो, जहां मर्जी है वहां करो, बरसात है घर पे बैठ के करो। याद हमारा स्वभाव बन जाए, योग हमारी नेचर बन जाए। क्योंकि बिना इस प्यार के आत्मा को खालीपन रहता है। और संसार में जितना भी भोजन है, कितना भी खा लो, खाने का एक कारण है अंदर की भूख, खालीपन।
व्यक्ति क्यों खाता है, उसका एक कारण ये भी है, खालीपन है। क्यों काम विकार की तरफ आकर्षित होता है? इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा है, इसलिए नहीं कि उसमें बहुत सुख है, क्योंकि भीतर एम्प्टीनेस है, उसको भरना है। और वो देह का सुख आत्मा की प्यास को कभी पूरा नहीं कर सकता। आत्मा को तो उसी के लेवल का सुख चाहिए। निराकार की तृप्ति निराकार से ही होगी, निराकार की प्यास निराकार से ही मिटेगी, अनंत की भूख तो अनंत से ही मिटेगी। प्योरिटी, नेचर, नेचुरल, इसलिए कहीं जाना नहीं है। एक व्यक्ति होता है, उसे दो दो दिखाई देता है सब कुछ, उसको लगता है ये मुझे क्या हो रहा है, और धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। हर चीज़ उसे धीरे धीरे दो दो दिखाई देती है। धीरे धीरे उसको अपने हाथ भी दो दो दिखाई देने लगते हैं, अपने पैर भी दो दो दिखाई देने लगते हैं। समस्या और ही पेचीदा और ही जटिल होते लगती है। अपनी उसको पत्नी भी दो दो दिखाई देने लगती है। सब दो दो दिखाई देने लगते हैं और उसका जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। वो एक बार बताता भी है अपनी पत्नी से कि मुझे तुम भी दो दो दिखाई देती हो। वो कहती है वो रखो, एक को मैं जा रही हूँ। तब उसको लगता है अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वो मनोचिकित्सक के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि मेरी पत्नी ने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी और मुझे सब दो दो दिखाई देते हैं, कुछ करो, इलाज। डॉक्टर क्लिनिक में इधर उधर देखता है और कहता है, क्या कहता होगा, क्या तुम चारों को ही सब कुछ दो दो दिखाई देता है? उसको चार चार दिखाई देते हैं। किसके पास जाए अपनी समस्या लेकर? हमारा इतना दुख है और जिसके पास हम जाते हैं कि कुछ इलाज बताओ, वो हमसे भी बड़ा दुख लिए बैठा है। हम तो रोगी है, जिसके पास, जिस चिकित्सक के पास जा रहे वो महारोगी है। हम तो मूर्ख है, पर हो सकता है जिससे सलाह लेने हम जा रहे हो महामूर्ख है। किधर से जाए, किसके पास जाए? कहीं जाना ही नहीं है। याद प्यार में बाबा ने कहा है, नष्टो मोहा किससे? देह और देहभान, देहधारियों से। आज भी है ना वरदान में, कौन हमें कुछ नहीं दे सकता, सब खाली है। बैठो और योग के चार्ट को बढ़ाओ, सभी समस्या का रामबाण इलाज। तीसरा, फिर इसमें और भी कुछ कुछ बातें डाली है। रॉयल आलस, अलबेलापन, तो ठीक है। और क्या है उसमें? और भी दो तीन बातें हैं। लॉ से पहले, लॉ से पहले दूसरों को देखने की वृत्ति, दूसरों को देखते हैं। बाबा ने कहा इसको चेंज करो। देखना है तो क्या देखो? विशेषता। एंड सी फादर। तो उसके लिए अभ्यास बताया, बीच बीच में आंखें बंद कर लेना और बाबा को एक्चुअली देखना, उसे देखना। और फिर इसमें और एक पॉइंट है, चेक एंड चेंज। क्या करो? चेक एंड चेंज। चेक करो और बाबा से शक्तियां लो और बाद में चेंज करो। चेक तो करते हैं परंतु चेंज नहीं कर पाते। दुर्योधन सिंड्रोम पता है क्या? दुर्योधन सिंड्रोम,
दुर्योधन क्या कहता है, हे कृष्ण मैं जानता हूं मैं जो कुछ कर रहा हूं सब कुछ गलत है, मुझे पता है ये गलत है, ये करना नहीं चाहिए, अनीति है, अधर्म है, पाप है, पर मैं क्या करूं, मेरे पास शक्ति नहीं है, इसको मैं कैसे बदलूं, मेरा स्वभाव मुझे अपने आप प्रवृत्त कर रहा है ये करने के लिए। दिस इज कॉल्ड दुर्योधन सिंड्रोम। पता तो है ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, परंतु ताकत, तो क्या कहा मुरली में, बाप से ताकत लो, शक्ति लो और चेंज करो। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मास्टर सर्वशक्तिवान कहे कि मैं अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता, अरे रे रे, मैं नहीं कर सकता, ये मेरा स्वभाव बन गया है, ये मेरा संस्कार बन गया है, मैं क्या करूं। हैबिट, रोने की आदत, रूठने की आदत, रूसने की आदत, पुरुषार्थ न करने की आदत, जीवन की इस यात्रा में पुरुषार्थ ही विश्राम है। पुरुषार्थ क्या है? विश्राम, परम विश्राम। बाकी सोने में कोई भी आराम नहीं है, सो के तो और भी उठने की इच्छा नहीं होती है। चेक चेंज, चेक चेंज, चेक करो, रुको, योग में बैठो, शक्तियाँ लो, क्योंकि चेंज के लिए शक्ति चाहिए। और शक्ति कहाँ से आएगी? देहधारी से ना, या तो मुरली से आएगी या तो उस निराकार से आएगी। उसके महावाक्यों में पावर है। एक महावाक्य, एक मुरली ऐसी पढ़नी है कि ना किसी को सुनानी है मुझे, ना किसी से डिस्कस करनी है, मैं अपने लिए केवल, ओनली फॉर माई सेल्फ, ना किसी स्टूडेंट्स को, ना किसी कोर्स वाले को, ना ग्रुप को कुछ बताना है, ना मुझे याद रखना है, कुछ नहीं, केवल उसको ग्रहण करना है, खींचना है उसको। लेट मी रीड, अपने लिए केवल। अच्छा, ऐसा है। वो हटा देना है कि ये किसी को सुनाना है, किसी को बताना है, अपने लिए। लेट मी स्टडी। तीसरा पॉइंट, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है श्रीमत, और लॉ क्या है? कौन बताएगा? कल की मुरली 24 घंटे से वैसे ज्यादा हो गया है टाइम। बेफिक्र बादशाह। लॉ क्या है? बेफिक्र बादशाह। अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे बोझ को, पुरुषार्थ के भी बोझ को, लौकिक चिंताएं, अलौकिक चिंताएं, सब कुछ अमृत वेले क्या कर देना है? समर्पण। योग अर्थात समर्पण। योग की एक परिभाषा क्या है? सरेंडर। नहीं होता है टेक ओवर। प्रभु प्रेम में सब कुछ अर्पण कर देना ही प्रेम की पराकाष्ठा है। सभी कुछ उसको दे देना कि ये मेरी क्षमता से बाहर है, से नहीं हो रहा है। ये संस्कार इतना गहरा हो गया, इतना प्रगाढ़, नहीं निकल रहा है। तुम कुछ करो, आ जाओ, मेरी मदद करो। मुरली में कहा है ना, परंतु आवाज कैसी होनी चाहिए? डीप, बहुत गहरी, आर्त पुकार। जैसे भक्त होते हैं ना, कितनी पुकार होती है उनमें, भक्ति में कितनी भावना होती है, कितनी फीलिंग्स, कितने इमोशंस। और ज्ञान में आने के बाद ज्ञान क्या कर देता है? थोड़ा सा
सूखा सूखा बना देता है। उस फीलिंग्स को, उस इमोशंस को, भक्तों के थोड़ी जीवन कहानियां पढ़ो, सुनो, तो पता चलेगा कितनी तीव्रता थी, कितना वेग था उनकी भक्ति में। कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। अपने आप को बदल दिया उन्होंने, जीवन को बदल दिया। एक चोट क्या लग गई और बदल दिया। ऐसी रिसेप्टिविटी फिर से लानी है। तो लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद में अचानक एवर रेडी और बहुत काल, लॉन्ग टाइम। बाबा ने कहा कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में फर्स्ट टाइम और फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट बर्थ तो फर्स्ट स्टेज इधर चाहिए। उसके बाद में दृढ़ता सफलता की चाबी है, इसको खोना नहीं, और माया इसी को ले जाती है। दृढ़ता कैसे? एक प्रश्न है, तीव्र पुरुषार्थी बनना, उसके लिए क्या चाहिए? बहुत मेहनत चाहिए। परंतु तीव्र पुरुषार्थी बने रहना, उसके लिए क्या चाहिए? एक है श्रेष्ठ स्थिति बनाना, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, परंतु वो श्रेष्ठ स्थिति बनी रहे, कंसिस्टेंसी, उसके लिए चाहिए दुआएं, कि हम निरंतर ही पुरुषार्थ में लगे रहे। 4 दिन किया, 1 महीना किया, 1 साल किया, फिर छोड़ देते हैं, बोर, उब जाते हैं। निरंतर वो तभी होगा जब असंख्य आत्माओं की दुआएं हमारे साथ चल रही है। इसीलिए एक ऐसा, हम एक बहन से मिले थे, वो बहन कह रही थी कि मैं जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल को देखती थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पता है, नर्सिंग की जो फाउंडर है, एक लेडी थी, एक महिला, विदेश में, बचपन से उसको था कि मुझे पवित्रता चाहिए और मुझे सेवा करनी है, ये 2 ही चीज़ें उसको पसंद थी। जब युद्ध हुआ, युद्ध के जो घायल सैनिक थे उनकी वो सेवा करती थी। द लेडी विद द लैंप, लैंप लेके जाती थी अंधेरे में, जो घायल सैनिक होते थे उनकी रात भर सेवा करती रहती थी। और वहीं से नर्सिंग चालू हुआ, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मदर ऑफ नर्सिंग कहो, पायनियर ऑफ नर्सिंग कहा जाता है, जिससे पूरे विश्व भर में जो बहनें नर्स बनती है ना हॉस्पिटल में, वो कहाँ से बनी? शी वॉज द फाउंडर। तो एक ब्रह्मा कुमारी बहन जी ने अनुभव सुनाया था कि मैं बचपन से जब देखा कि मुझे ऐसा जीवन चाहिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अनमैरिड रही, ब्रह्मचारिणी, और भगवान से बहुत प्यार करती थी और सेवा से। तो उसने भी कहा कि मैं ऐसा जीवन जीऊं जिसमें प्यूरिटी भी हो, अध्यात्म भी हो और सेवा भी हो, दोनों। तो हमारी दिनचर्या ऐसी हो कि जिसमें असंख्य आत्माओं की दुआएं जुड़ती जाए। इसलिए सबकी सेवा करो, ज्ञानी अज्ञानी, एक डिफरेंस ही हटा देना है सबकी। और जरूरी नहीं है पकड़ पकड़ के आत्मा और परमात्मा और आत्मा और परमात्मा ही कूट कूट के उनको सुनाना है। किसी को इंटरेस्ट नहीं है आत्मा परमात्मा, उसके पेट में दर्द है, उसके पैर में दर्द है, उसको कोई मदद चाहिए, उसको मदद करो। आत्माओं के दिलों पर राज करना है, उनकी दुआएं कमानी है, यही अध्यात्म है। ऐसे कैसे कैसे बालक सो मालक बच्चों को, ऐसे बेफिक्र बादशाहों को, ऐसे ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, ऐसे विघ्न विनाशक आत्माओं को, ऐसे ऐसे विश्व परिवर्तक आत्माओं को, ऐसे परमात्मा दुलार में पलने वाली आत्माओं को, ऐसे हाईएस्ट होलीएस्ट और रिचेस्ट इन द कल्प आत्माओं को, ऐसे खुशी बांटने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे लवली और लकी बच्चों को, ऐसे ऐसे अपकारियों पर भी उपकार करने वाली आत्माओं को, ऐसे 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 याद 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 शब्दों को ही अपना जीवन बना देना। ऐसे और क्या?
सहज योगी बच्चों को ऐसे। आज की साकार मुरली में एक नया शब्द आया है। बाबा ने कहा मौत सहज खड़ा है। हमेशा आता है, दोनों शब्द है, मौत सामने खड़ा है और एक जगह है मौत सहज खड़ा हुआ है। आज इसकी डेथ, आज कल उसकी डेथ, कुछ भरोसा ही नहीं है। आज ये गया कल वो गया, फटाफट जा रहे। एक इंग्लिश में कविता है, उस कविता में है कि जब भी विदेश में कोई मरता है तो चर्च में घंटी बजती है। कवि ने लिखा जब भी तुम ये घंटी सुनो, सोचो ये मेरे लिए बज रही है। मतलब मैं मरा, ये ना पूछो कौन मरा, तुम मरे। जीवन अनित्य है। तो ऐसे अचानक एवर रेडी और बहुत काल का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को ऐसे भाव, आत्मिक भावना शुभ, ऐसे मैं के सामने स्वमान और मेरा के सामने बाबा। मेरा एक दूसरा होमवर्क लास्ट मुरली से मेरा, और उसमें सारे पॉइंट्स लिखो किस किस को मैं मेरा करता हूं, और फिर सब कट करते जाओ। मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी कार, और बाबा बाबा से रिप्लेस करो। इट्स अ गुड एक्सरसाइज। तो ऐसे ढेर सारे सम्मान वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।